तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं अकेले ट्रक से सामान डिलीवर करके एक जगह से लौट रहा था। रात के ठीक 9 बज रहे थे और पूरी सड़क सुनसान थी कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी मेरे ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। वो आदमी काफ़ी बुजुर्ग था, तो मैंने ट्रक के हेडलाइट में देखा तो उस बुजुर्ग आदमी के पैरों में थोड़ी चोट लगी हुई थी। इस वजह से मैंने ट्रक को उस हाईवे के किनारे रोक दिया और फिर उस बुजुर्ग आदमी को मैंने ट्रक में बैठने का इशारा किया, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो बुजुर्ग आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी को सहारा देते हुए मैंने ट्रक में बिठाया और फिर मैं उस बुजुर्ग आदमी से थोड़ी बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा कहाँ जाना है आपको? मेरी बात पर उस बाबा ने मुझे जवाब देते हुए कहा, बेटा यहीं आगे पड़ने वाले जंगल के किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है, वहीं मुझे छोड़ देना। इतना कहकर वो आदमी बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और फिर एकदम से उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे बड़ी अजीब तरह से कहा, मैं भूखा हूँ। इतना कहते वो बहुत ही भयानक तरह से ठाके लगाकर हंसने लगा। मुझे उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ एकदम से बहुत ही भारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हो। मैंने जब ट्रक चला तो एकदम से उस बुजुर्ग आदमी की ओर मुड़कर देखा तो सामने का वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था उस रात मेरे साथ, आइए जानते इस कहानी को और भी गहराई से। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने ट्रक ड्राइविंग में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मंगलपुर से निवास करता हूँ। मेरे परिवार में हम 4 जन हैं, मेरी बीवी, मैं और मेरे 2 बेटे। मैं अपना परिवार चलाने के लिए ट्रक चलाने का काम करता हूँ, जिसमें अक्सर मुझे सामान शिफ्ट करते वक्त आधी आधी रात भी हो जाया करती है और कहीं हद से ज़्यादा समय भी लग जाता है। पिछले बीते कुछ सालों से मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन पर यकीन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बाद मैंने 1 साल तक ट्रक चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये घटना है साल 2016 के नवंबर के महीने की। ठंड का महीना था और मैं कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ छुट्टी पर था। दरअसल मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रक चलाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरी पत्नी को ये डर था कि मैं इस महीने में कहीं जाऊँगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है। सीधे तरह से कहा जाए तो मेरी पत्नी ग्रह नक्षत्रों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है और उसके एक गुरु महाराज हैं जिनके पास मेरी कुंडली मौजूद है। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा था कि मुझे नवंबर का पूरा महीना कहीं जाने ना दे क्योंकि मुझ पर ग्रह दोष था। इसके अनुसार मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी और इसी डर से मेरी पत्नी मुझे इस महीने में कहीं जाने से सख्त मना कर रही थी। मैं अपनी पत्नी की बात मानकर पूरे महीने चुपचाप घर पर बैठा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी मेरे पास एक व्यापारी का फ़ोन आया। मैंने जब फ़ोन उठाया तो उस व्यापारी ने मुझे बताया कि मुझे एक जगह पर ट्रक से कहीं सामान शिफ्ट करने जाना है। अब मैं दुविधा में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि सामने से जिस व्यापारी ने मेरे पास फ़ोन किया था उस आदमी ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया था। यहाँ तक कि कहा जाए तो उसी व्यापारी की वजह से मैंने ये ट्रक ड्राइविंग की शुरुआत की थी। ये मैं एक बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया था क्योंकि उस व्यापारी से मैं ना भी नहीं बोल सकता था और हाँ भी नहीं। मैंने उस व्यापारी से कहा, इस महीने तो कहीं नहीं जा सकता मैं, आप एक काम करो, किसी और ड्राइवर को देख लो क्योंकि इस महीने मुझ पर ग्रह दोष है जिस वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी बात पर उस व्यापारी ने मुझे बताया कि मुझे सामान शिफ्ट करने ज़्यादा दूर नहीं जाना था। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गोदाम में पूरा सामान शिफ्ट करके लौट आना। तुम्हें एक काम करना है, तुम सुबह के 10 बजे तक निकल जाना और शाम तक घर चले आना। मैंने उस व्यापारी की बात पर हामी भर दी, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी वाइफ को मनाना। 2 दिन बाद ही मुझे अपना ट्रक लेकर उस जगह के लिए निकलना था। अगली सुबह मैंने बड़े ही मुश्किल से अपनी पत्नी को समझाया कि मैं शाम तक लौट आऊँगा और अगले दिन ही मैं अपना ट्रक लेकर मोहनलाल व्यापारी के पास जा पहुँचा। मेरे ट्रक में सामान लोड होने लगा और मैं अभी चाय की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था। दोपहर के तकरीबन 12 बजे तक ट्रक निकलने के लिए लोड हो गई थी। मैं अपने ट्रक में जाकर बैठा और मैंने उस व्यापारी से अपने साथ किसी को भेजने के लिए कहा।
लेकिन मौके पर कोई भरोसेमंद आदमी ना होने की वजह से मैं अकेला ही अपना ट्रक लेकर निकल पड़ा। मैं गाने गुनगुनाते हुए मगन होकर ट्रक चलाए जा रहा था और लगभग मैं अपने मंजिल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी कुछ लोगों ने मुझे ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोककर उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मुझे उन लोगों ने बताया कि आगे हाईवे की मरम्मत चल रही है, यहाँ शॉर्टकट रास्ता है, आप यहाँ से निकल जाइए और लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी के बाद से ये रास्ता उसी हाईवे से जाकर मिल जाएगा। मैंने उनका धन्यवाद करके अपनी ट्रक स्टार्ट ही की थी कि तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, मगर भाई साहब ध्यान रहे, अगर रात हो जाए तो उधर ही रुक जाइएगा, रात में शॉर्टकट रास्ते से आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने थोड़ी मजाकिया अंदाज में कहा कि हो चोर डाकू रहते हैं क्या इस रोड पर कि रात में आना उचित नहीं है। मेरी बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, अक्सर आधी रात को जो भी उस रास्ते से गुजरता है ना, या तो उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या तो वो पागल हो जाता है। मैंने थोड़ी हैरानी से उन लोगों की ओर देखते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, उल्लू बनाने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने थोड़ी गंभीरता से मुझसे कहा, उस रास्ते पर रात में अक्सर दुर्घटना होती रहती है, आप भूतों में यकीन रखते हैं और उस रास्ते पर अक्सर किसी न किसी का भेष बदलकर वो बुरी आत्माएं लोगों का शिकार करती है। तभी मैंने उन लोगों से कहा, अरे भाई साहब मैं इस समय यकीन नहीं रखता और आपका धन्यवाद उस रास्ते के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे वापस भी लौटना है। इतना कहकर मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और उनकी बातों को अनसुना कर मैं उसी शॉर्टकट रास्ते की ओर निकल पड़ा जिस रास्ते के बारे में उन लोगों ने मुझे बताया था। ट्रक चलाते हुए मैं सोच रहा था कि क्या ये लोग भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर पहुंचा तो वो एक कच्ची सड़क थी जो कि जंगल के बीच से पेड़ों को काट कर बनाया गया था। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ ही दिखाई पड़ रही थी, जिन्हें देखकर एक पल को मुझे भी शक होने लगा कि कहीं वो लोग सच तो नहीं बोल रहे थे। क्या वाकई में इस रोड पर हादसे तो नहीं होते हैं? क्योंकि चारों तरफ से दिखने वाली जंगल की झाड़ियाँ इस रोड को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। ट्रक चलाते हुए मैं सोच रहा था कि दिन में इस रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिख रही हैं, तो रात में तो ये सुनसान ही होगा। इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ मैं ट्रक को चला रहा था और फिर तकरीबन शाम के 5 बजे मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मुझे सामान शिफ्ट करना था। फिर वहां पहुंचते मैंने ट्रक को गोदाम में लगा दिया और ट्रक से सामान को उतारे जाने लगा। फिर इसी दरमियान में पास के एक ढाबे पर खाना खाने चला गया, क्योंकि 3 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने से मुझे थकान के साथ भूख भी लगी हुई थी। मैं एक ढाबे पर खाना खा ही रहा था कि मैं जिस टेबल पर बैठा हुआ था ठीक उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर मेरे पास बैठ गया। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस आदमी को देख के कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मैंने उस आदमी से थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, ओ भाई साहब, मैंने हाईवे से आते वक्त एक शॉर्टकट रास्ता लिया था, क्या आपको कुछ पता है उस रोड के बारे में? क्योंकि आते वक्त कुछ लोगों ने मेरे से उस रोड के बारे में कुछ बहकी बहकी बातें करी हैं, क्या वो सब सच है? मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे बताते हुए कहा, हाँ वो लोग सच बोल रहे हैं, शाम हो चुकी है, इस वक्त उस रास्ते से जाना आपके लिए उचित नहीं होगा। मैंने उस आदमी से कहा, क्या आप भी खाली फोकट में डरा रहे हैं मेरे को, क्योंकि मुझे अभी अपने घर के लिए भी निकलना है। इतना कहकर मैं उस गोदाम के पास चला आया तो मैंने देखा कि अब थोड़ी सी और सामान मेरे ट्रक में बची हुई थी जिसे कुछ लोग उतार रहे थे। फिर इसी दौरान शाम के तकरीबन 7 बज गए थे और कुछ ही देर में मेरा ट्रक भी खाली हो गया था और मैं अब अपने घर की ओर निकलने के लिए ट्रक में जाकर बैठ गया। मैं अपना ट्रक चालू ही कर रहा था कि उस गोदाम के मालिक ने मुझे टोकते हुए कहने लगा, आज आप यहीं पर रुक जाइए क्योंकि मैंने हाईवे की मरम्मत चल रही है। तभी मैंने कहा, अरे नहीं, मैं एक शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ। तो मेरी बात सुनकर उस व्यापारी ने मुझे बताया कि रात में उस रोड से जाना ठीक नहीं है। मैंने उस व्यापारी से कहा, ट्रक ड्राइवर हूँ, आज तक ऐसे कितने रास्तों से मैं आधी रात को गुजरा हूँ, आप घबराइए मत, मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर मैंने ट्रक चालू किया और धीरे धीरे ट्रक लेकर निकल पड़ा। ठंड के मौसम में कब रात हो जाती है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। रात के 7:30 बजे घनी काली रात हो चुकी थी और मैं अपने आप में मगन होकर ट्रक चलाए जा रहा था और मैं कुछ ही देर के बाद मैं उसी शॉर्टकट रास्ते पर पहुंचा। उस सड़क का चारों तरफ का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ से सुनाई देती लोमड़ियों की आवाज़ें इस रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि अभी मुश्किल से रात के 8 ही बज रहे थे और दूर दूर तक मुझे ना तो कोई शख्स दिखाई दे रहा था और न ही कोई आदमी। पर मुझे अब उन लोगों की कही गई बातें
अंदर ही अंदर से कचोड़ने लगी थी। कहते हैं कि हम खुद ही अपने विचारों से भयभीत हो जाते हैं। मैं भी इन विचारों में खोया हुआ था कि कहीं वो लोग सच तो नहीं बोल रहे थे, क्या कोई आत्मा सचमुच में यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। अब धीरे धीरे मुझे अपने ही विचारों से डर लगने लगा था और चारों तरफ का माहौल किसी भी आम इंसान को भयभीत कर दे। मैं अपने ही विचारों में उलझा हुआ थोड़ी डरी हालत में ट्रक की स्पीड बढ़ाकर उस कच्ची सड़क पर भगाया जा रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नज़र एक सड़क के किनारे ट्रक की हेडलाइट की हल्की रोशनी में एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। और जब मैंने उस आदमी की ओर ध्यान से देखा तो उस आदमी के पैरों में चोट लगी हुई थी और वो आदमी मुझे ट्रक रोकने का इशारा भी कर रहा था। मैंने उस बुजुर्ग आदमी के थोड़े करीब सड़क के किनारे ट्रक को रोक दिया और फिर उस बुजुर्ग आदमी को मैंने ट्रक में बैठने का इशारा किया, लेकिन पैर में चोट लगे होने की वजह से वो बुजुर्ग आदमी चल नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस बूढ़े आदमी को सहारा देते हुए मैंने ट्रक में बिठाया। उस आदमी के बैठते मैंने अपना ट्रक चालू किया और धीरे धीरे उसी रोड से आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए मैं उस बूढ़े आदमी से थोड़ी बात करने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा कहाँ जाना है आपको? मेरी बात पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, बेटा यहीं आगे पड़ने वाले जंगल के किनारे मेरी एक छोटी सी कुटिया है, वहीं मुझे छोड़ देना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और फिर एकदम से उस बूढ़े आदमी ने मुझसे थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, मैं भूखा हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही भयानक तरह से ठाके लगाकर हंसने लगा। पर मुझे उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ एकदम से बहुत ही भारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने ट्रक चलाते एकदम से उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा तो सामने का वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम से बहुत ही बड़ा और डरावना हो गया। उस बूढ़े आदमी का इतना भयानक रूप देखकर डर के मारे मेरा पूरा शरीर ही कांप उठा था, जिसके कारण मैंने अपने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और मेरी ट्रक एक पेड़ से जा टकराई। मेरी ट्रक की पेड़ से टक्कर होते ही मेरे कानों से एक आवाज़ आके टकराई, मैं भूखा हूँ। उस आवाज़ को सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे बगल में बैठी मेरी पत्नी रो रही थी और मुझे अपना शरीर बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। मैंने अपनी पत्नी को रोता देख मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, कल थोड़ी सी चोट लगी थी, इसी वजह से मैं बेहोश हो गया था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैं पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा था और उस रात की टक्कर के बाद मेरे सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मैं 3 दिनों से बेहोश हूँ। मेरे कुछ करीबी मित्र भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह कुछ लोगों ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने तुरंत ही मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेरे मोबाइल से उन लोगों ने मेरे दोस्तों के पास फ़ोन करके इस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया था। तभी मैंने अपने मित्रों से कहा, थोड़ी बहुत दवा लेकर घर चलते हैं। तभी हम लोग दवा लेकर अपने घर चले आए और मेरा ट्रक उस व्यापारी ने पहले मेरे एड्रेस पर भिजवा दिया था, जिस व्यापारी के यहाँ पर मैं सामान शिफ्ट करने गया था। घर पहुँचते मेरे दिमाग में बड़े अजीब तरह के विचार आने लगे। पूरा दिन तो खैर बातचीत में गुजर गया, लेकिन जैसे मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो एक अजीब तरह का डर मुझ पर हावी होने लगा। जरा सा भी मुझे कहीं अंधेरा दिखता तो मुझे ऐसा लगता कि वही बूढ़ा आदमी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी ही मुश्किल से उस रात मुझे नींद आई और अगली सुबह जैसे मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरे कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन कल रात जब मैं सोया था तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं बिना किसी से कुछ बताए नहाने चला गया और अब मेरे पास धीरे धीरे कई व्यापारियों के फ़ोन आने लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त से ट्रक चलाना बंद कर रखा था। मैंने ये निर्णय किया कि मैं 2 दिन बाद से ही अब एक बार फिर ट्रक चलाना शुरू करूँगा, लेकिन अभी भी उस आदमी का ख्याल मेरे दिमाग से उतरा नहीं था। मेरा पूरा दिन ऐसे ही ख्यालों में गुजर गया और जैसे मैं रात में सोने के लिए अपने बिस्तर पर गया और अभी मैं अपने कमरे में लेटा ही था कि तभी एकदम से लाइट चली गई और अभी मेरी आँख खुली ही थी कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा मेरा गला दबा रहा है। मुझे मेरा शरीर महसूस ही नहीं हो रहा था और एक अजीब सी बेचैनी मुझे होने लगी थी और एक बार फिर वही आवाज़ मेरे कानों से आकर टकराई कि मैं भूखा हूँ और मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लगा
कि कोई मेरे शरीर से मेरी ऊर्जा खींच रहा हो कि तभी मेरे बगल में सोई मेरी पत्नी ने मुझे झंझोड़ते मुझे उठाया। मेरी आँख खुलते ही सब कुछ शांत हो गया। तो मैंने अपनी पत्नी से अब तक की हुई घटनाओं के बारे में बताया। तो मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगली सुबह ही तुम बाबा से ताबीज़ बनवा लो। और अगली सुबह ही मैंने कुछ मित्रों से इस बारे में बात भी की। तो हम एक सिद्ध बाबा के पास हम जा पहुँचे। मुझे देखते ही उन बाबा को ये समझने में देरी नहीं लगी कि आखिर मेरी समस्या की जड़ क्या है। उन्होंने मेरी पत्नी को बताया कि अगर आने में कुछ दिन और देरी हो जाती तो आप अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। इसके ऊपर एक बहुत ही दुष्ट प्रेत का प्रभाव है। हमें माता के स्थान पर आपके पति को बिठाकर यज्ञ कराना होगा और मैं एक ताबीज़ बना देता हूँ। आप उस ताबीज़ को इनके गले से उतरने मत दीजिएगा। इतना कहकर वो माता के स्थान पर अपने यज्ञ की सारी तैयारी करने लगा और फिर कुछ ही देर के बाद वो मुझे माता के स्थान पर ले गए। माता के स्थान पर जाते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और मेरे शरीर से एकदम से पसीने छूटने लगे। यज्ञ शुरू होते ही देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा पूरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है। और जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि मेरे कानों में पड़ने लगी तो धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब फिर मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को माता के स्थान पर लेटा हुआ पाया और मेरे गले में एक ताबीज़ थी। मेरी आंखें बंद होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर इसी दौरान रात काफ़ी हो चुकी थी। तो अब हम अपने घर की ओर लौट ही रहे थे कि उन बाबा ने मुझे बताया, याद रहे ये ताबीज़ गले से उतरने नहीं चाहिए वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम अपने घर पहुँचे और तकरीबन 2 दिन तक मैं अपने घर में ही रहा। फिर उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब फिर मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। और मैं अपने ट्रक को चारों तरफ से देख रहा था कि टक्कर की वजह से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है कि तभी मेरी नज़र ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर पड़ी। तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का कपड़ा उसी सीट के पास गिरा हुआ था कि तभी मुझे याद आया कि ठीक ऐसा ही कपड़ा उस आदमी ने भी पहन रखा था। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।